से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो महज 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और देखिए इसी के नतीजे आ जाएंगे। तो मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी और देखिए इसको लेकर तैयारियां भी भरपूर कर ली गई हैं। और ये तैयारियां आप देख सकते हैं, जो तैयारियां हैं वो भरपूर कर ली गई हैं। महज 1 घंटे का वक्त रह गया है। जब धीरे धीरे रुझान सामने आने लगेंगे तो मैदान में करीब 90 प्रत्याशी हैं और देखिए सभी की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। और ये कानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी ही देर का वक्त रह गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उससे पहले की तैयारियां आप देख सकते हैं। सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना हो। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और दीपचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, देखिए अब महज 1 घंटे का वक्त रह गया है जब वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वो हो जाएगा। तो किस तरह की तैयारियां अभी आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ अभी नजर आ रहा है? देखिए, तमाम जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं वो अंदर अपनी अपनी टेबल पे पहुंच गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने काउंटिंग का बहिष्कार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग के दौरान पुलिस द्वारा उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया, जिसके चलते वो पूरी काउंटिंग का बहिष्कार करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो यहाँ आते हैं तो थोड़ा घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो वोटिंग भी बहुत ज्यादा घमासान वाली नहीं देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होने की पूरी संभावना। तो दीपचंद, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया है तो कहीं ना कहीं बवाल भी देखने को मिल सकता है। तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और कितने राउंड में ये जो काउंटिंग है वो होगी? देखिए, 14 राउंड में ये काउंटिंग होनी, 14 टेबल बनाई गई है। लेकिन जहां तक बवाल या हंगामे की है उसकी कोई आशंका बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। और जो हंगामा करने वाले या इस टाइप के लोग हैं उनको साफ तौर पर पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि इस तरीके की अगर कोशिश भी किसी की तरफ से की गई तो उसके साथ बेहद सख्ती से पुलिस पेश आएगी। लिहाजा वोटिंग वाले दिन भी आपने देखा होगा लोगों ने कुछ हंगामा नहीं किया था और काउंटिंग वाले दिन भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। हालांकि फोर्स काफी ज्यादा पुलिस की तरफ से लगाया गया। ठीक है, बनी रहेगा आप हमारे साथ। तो देखिए, जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो कर लिए गए हैं और लगातार हमारे साथ धीरेन्द्र बने हुए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, देखिए अब जो मतगणना है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कर ली गई है। फूलपुर सीट पर क्या कुछ नजर आ रहा है और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? कितने राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होगी? देखिए, इस समय मैं फूलपुर के मुडेरा मंडी में जहां पर मतगणना होगी वहीं पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि तैयारियों की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। और जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जो मतगणना करने वाले मतगणना कर्मी हैं उनको भी बाकायदे चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। 14 ऐसी टेबल लगाई गई हैं जहाँ पर मतगणना की जाएगी। तो मतगणना कर्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ का जो मतगणना का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। 4 लाख से अधिक यहाँ पर वोटर थे, लेकिन 1,77,000 यहाँ पर मतदान हुआ है। 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिसकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब मतगणना के बाद ये पता लग पाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर पे बंधेगा। जी धीरेन्द्र, अगर फूलपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ का समीकरण क्या कुछ कह रहा है? यहाँ किस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है? देखिए, कुल 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव मैदान में थे, लेकिन अगर हम नेक फाइट की बात करते हैं कि जिनका भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि जीत हार किसकी होगी ये मतगणना के बाद पता लग पाएगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर केवल 2 ही पार्टियां हैं जो आमने सामने फाइट कर रही हैं। हालांकि 12 ऐसे प्रत्याशी थे, बीएसपी ने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन बहुत कुछ
खास नहीं कर पाए थे, बल्कि वोट काटने का ही काम किए थे। तो जो प्रतिद्वंदिता है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। जी धीरेन्द्र, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, और अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा काफी हिट हुआ, जिसके बाद ये देखिए उपचुनाव हुआ है। तो क्या इसका कुछ जो देखने को मिला जनता के बीच, क्या कुछ देखने को मिला जिस तरह से ये नारेबाजी और पोस्टर वॉर देखने को मिली? धीरेन्द्र, क्या धीरेन्द्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे? और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां जो हैं भरपूर कर ली गई हैं। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर वोटिंग हुई और देखिए आज इसी की काउंटिंग होगी। इन सीटों पर 20 नवंबर को 49.3% मतदान हुआ था। और देखिए 90 कैंडिडेट मैदान में हैं, 11 महिला कैंडिडेट हैं। अब देखिए आज सबसे पहले कानपुर की सीसामऊ सीट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 20 राउंड काउंटिंग होगी। और लगातार धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कटेंगे तो बटेंगे, और अखिलेश यादव की तरफ से भी नारा दिया गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसका कितना माहौल जो है वो देखने को मिला जनता के बीच? क्या कुछ असर नजर आया इस नारे का? देखिए, अगर जो नेताओं के नारे रहे हैं या उनकी रैलियां रही हैं, वो जनता को कितना प्रभावित करती हैं, ये मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरीके से कुल 43% ही वोट पड़े हैं, तो जो जनता थी वहां पे जो वोटर्स थे उनके बीच में काफी रुझान देखने को नहीं मिला है। यही वजह रही कि जो वोट प्रतिशत है वो बेहद कम रहा है, 43% ही वोट पड़ पाए हैं। अब रही बात कि जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो वोटर्स थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि नेता अब लगातार रैली कर रहे थे और अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि तरह तरह के नारे भी दिए जा रहे थे। उसी बीच जब यहाँ पर अखिलेश यादव की जनसभा होती तो अखिलेश यादव की जनसभा में प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के सामने बड़ी तादाद में प्रतियोगी छात्र यहाँ पर धरना पे बैठे थे, तो उनकी समस्याओं को भी वो समर्थन देने की बात मंच से कहके और यहाँ से चले गए थे। तो जो तमाम ऐसे जो नेता यहाँ पहुंच रहे थे, अपने वोटरों को किस तरह से अपनी ओर प्रभावित किया जाए, तो निश्चित तौर पे तमाम ऐसे जो चाहे नारे के माध्यम से रहा हो, चाहे जनसंपर्क के माध्यम से रहा हो, या जो मौजूदा सरकार है जो उनके विकास कार्य कराए गए हैं उसके जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश जरूर किया है। लेकिन अब आज समय है मतगणना के बाद, अब से कुछ देर बाद ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। तो कितना इन वोटरों का प्रभाव, कितना इन नेताओं का प्रभाव वोटरों पर पड़ा है, अब ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर वहां के वोटरों ने वहां पर वोटिंग किया है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से वहां के विधायक रहे हैं, तो वो अपनी जो सीट है उसको बचाने के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की दांव पे जरूर लगी हुई है। जी ठीक है, बनी रहिएगा धीरेन्द्र आप हमारे साथ। तो देखिए प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। लेकिन अब देखिए मतगणना जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और रुझान जो है वो सामने आने लगेंगे। तो देखिए उपचुनाव के नतीजे यूपी में विधानसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारा कितना हिट हुआ ये भी आज पता चल जाएगा। अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे के साथ पीडीएफ फॉर्मूला किस तरह काम करता है, इन सब के आज जवाब मिल जाएंगे। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। थोड़ी ही देर में देखिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और पहला रुझान 9 बजे तक सामने भी आ जाएगा। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, करीब 90 प्रत्याशी मैदान में है, दिलचस्प मुकाबला है और देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता ने किसे मौका दिया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए इस चुनाव से सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने खुद को कितना रिकवर किया है ये देखने वाली बात होगी। अगर परिणाम सपा के पक्ष में आते हैं तो ये माना जाएगा कि सत्ता पक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद सपा का पीडीएफ फॉर्मूला सफल रहा। लेकिन ये तो जनता के हाथ में है कि आखिर जनता किसे मौका देती है। अब देखिए जो रुझान है वो भी सामने आने लगेंगे, थोड़ी ही देर में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और देखिए भारत समाचार लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं।
कई राउंड में ये काउंटिंग की जाएगी, जिसके लिए टेबल्स तैयार किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो एजेंट हैं वो पहुंचे हुए हैं। मतदान है, हम पॉजिटिव हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं 100%। अभी पता ही चल जाएगा 1-2 बजे तक क्या रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पॉजिटिव हैं पूरे। व्यवस्थाओं में अभी तो थोड़ी दिक्कत है, परेशानी हुई है। किसी ने मतलब इधर गेट से जाने दिया कि पता नहीं चला, फिर वहाँ पूछ के आए, फिर इधर से भी एंट्री महिलाओं के लिए थोड़ी सही नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। हमें सब जगह से पॉजिटिव रुझान मिला है, सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। फाइट में क्या कहते हैं? फाइट में तो मैं किसी से फाइट नहीं मानती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, तो मुझे अपनी मेहनत देखनी है। मैं फाइट तो नहीं मानती किसी से। नहीं, देखिए वो मेरा पहला चुनाव था, अब मैं 2 साल बाद थोड़ा तो मेरे एक्सपीरियंस आया, सबको जानी हूँ, गई हूँ, और पहले से ज़्यादा मुझे उम्मीदें हैं इस बार। ये तैयारियां जो हैं वो भरपूर कर ली गई हैं। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब मतदान के रिजल्ट पर सभी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। कम वोटिंग प्रतिशत ने हालांकि सभी दलों की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वोटिंग परसेंटेज बेहद ही कम रही है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है। फिलहाल देखिए मतगणना जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से जो टेबल्स हैं वो तैयार कर ली गई हैं। कई राउंड में ये काउंटिंग की जाएगी। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना मुंडेरा मंडी में होगी और अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो मतगणना कर्मी आ रहे हैं उनको बाकायदे चेकिंग हो रही है और बाहर जो मोबाइल है, किसी को अंदर बाहर से अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस तरह कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद ही जो मतगणना का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। कुल 12 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आज मतगणना के बाद जीत का सेहरा किसके सर पे बंधेगा, अब ये पता चल पाएगा। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो सेहरा किसके सर सजेगा ये देखिए आज पता चल जाएगा। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई राउंड में काउंटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां भरपूर कर ली गई है। अलग अलग सीटों से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और धीरेन्द्र और दीपचंद जोशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपचंद जोशी, देखिए जिस तरह से पोस्टर वॉर देखने को मिला, लगातार नारे पे नारे दिए गए, वार पलटवार किया गया, तमाम जनसभाएं की गई और उसी में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। और जिस तरह से पोस्टर वॉर करके जनता को संदेश देने की कोशिश की गई, जनता के बीच कितना असर इसका देखने को मिला? देखिए निश्चित तौर पर काफी असर देखने को मिला। जिस तरीके से योगी जी ने जो नारा दिया था वो पूरे यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिट हुआ है। इसके अलावा जो पोस्टर वॉर हुई थी उसका भी खासा फर्क देखने को मिला है इस बार की वोटिंग में, और जिसका पूरा जो असर है वो आज काउंटिंग में भी देखने को मिला। ये फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। अब देखिए तैयारी जो है वो भरपूर कर ली गई है। थोड़ी ही देर का वक्त जब मतगणना शुरू हो जाएगी। 2 अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं, जिसमें एक तो पोलिंग एजेंट्स के लिए है और इसी से एंटर मीडिया किया जाएगा। दूसरा जो है ऑफिसर्स और मतदान कर्मियों के लिए है, जो कि जिसके जरिए ये लोग एंटर भीतर करेंगे। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये लोग मौजूद हैं और एक एक को जो चेक करके भीतर भेजा जा रहा है, जो वो मतदान से जुड़े लोग हैं, जो लोग की काउंटिंग से जो जिनका इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से भीतर डीएफएमडी और तमाम चेकिंग लगाए गए हैं कि क्योंकि इसके भीतर किसी भी मतदान कर्मी को या फिर देखिए एक व्यवस्था की गई है यहाँ पर मोबाइल जमा कराने के लिए। ये अगर आपको दिखाऊं तो ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। केवल ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर उन कर्मियों के लिए है जो कि मतदान में शामिल होंगे, क्योंकि बूथ के भीतर जो है वो कोई भी अलाउ नहीं किया गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। एक कैलकुलेटर को छोड़ के कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की गई है अलग अलग जगह पर। और इस गेट पर ही
इसके अलावा कोई और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, खासकर जीत के बाद कोई विजय जुलूस ना निकाला जाए, इसको लेकर एक दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। ये यहाँ पर जो तमाम तैयारियाँ हैं वो मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार डीसीपी से बात करने की कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं। सर, आपसे एक मिनट, सर किस तरीके की तैयारियां हैं पूरी काउंटिंग को लेकर के, किस तरीके के दिशा निर्देश हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक अंदर तक नहीं जाएंगे, और व्यवस्थाएं क्या है, क्या विजय जुलूस निकालने को लेकर के भी निर्देश है? इसमें अगर आप देखेंगे काउंटिंग सेंटर जो यहाँ कृषि उत्पादन मंडी समिति है उसमें बना है। आज यहाँ पे काउंटिंग होनी है, 8 बजे से स्टार्ट होगी। इसमें जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन कार्डन, इनर कार्डन और आउटर कार्डन। इसके अलावा अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग भी यहाँ से करीब आप देखेंगे तो 200-300 मीटर के बाहर है। इस बीच में कहीं भी कोई भी किसी यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, और जो भी अंदर जा रहा है सबको पूरा चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। मोबाइल भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है इनके पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, मोबाइल, पानी बोतल वगैरह कुछ नहीं, सब अंदर इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पार्किंग की अभी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और अलग अलग यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें जो पोलिंग जो ये काउंटिंग एजेंट्स हैं वो अलग द्वार से जा रहे हैं, और जो हमारे मतगणना स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अलग से जा रहे हैं। तो पूरी चुस्त व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित की गई। क्योंकि जनपद में धारा 144 या कहें कि BNSS की 163 लगाई गई है, तो ऐसे में जुलूस पर, विजय जुलूस पर है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उस पर रोक है? हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा, वो विजय जुलूस प्रतिबंधित रहता है, और जो भी प्रत्याशी हारता है या जीतता है वो उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उसको उसके घर तक छोड़ेगा। कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा। थैंक यू। ये हमारे साथ डीसीपी थे राजेश कुमार, जो कि इस गाजियाबाद के सिटी जोन के इंचार्ज हैं। दरअसल काउंटिंग जब थोड़ी देर बाद शुरू होगी तो EVMs बाहर लाई जाएंगी, और 8 बजे के बाद यहाँ पर पूरी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसा उन्होंने बताया कि साफ तौर पर जीत होने के बाद किसी भी पार्टी को यहाँ पर विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। मुद्दों की बात की जाए इस सीट पर तो देखिए, आप जनता के बीच रहे, जनता से बातचीत किए, कितना यहाँ पर मुद्दा नजर आया, क्या कुछ मुद्दा देखने को मिला जनता के बीच? धीरेन्द्र, तरीके से बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है, वो भी इस चुनाव में हावी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विकास की बात करते हैं तो जिस तरीके से संगम में इस समय संगम की रेती पर 2025 का महाकुंभ लगने वाला है, तो विकास की कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। तो अगर आप इसके पहले हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के आसपास जो तमाम विधानसभाएं हैं उसमें भी विकास की कई ऐसी परियोजनाओं का लाभ कुंभ की वजह से लोगों को मिल गया है। तो विकास तो यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन विकास के साथ साथ जो अहम मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा रहा, वो मुद्दा छाया रहा। साथ ही साथ किसानों का मुद्दा यहाँ पर, चूंकि इस समय गेहूं की बुआई का सीजन है, आलू की बुआई का सीजन है, तो खाद से तमाम किसान परेशान थे, वो मुद्दा था। साथ ही साथ जो किसान रात भर अपने खेतों की जाकर रखवाली करते हैं, हमारा पशुओं का, ये सारे मुद्दे रहे। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे। इन सब के बावजूद भी जो यहाँ पर नेता आ रहे थे, उन वोटरों के उन मुद्दों को छूने का जरूर प्रयास कर रहे थे, मंचों से उसकी चर्चा हो रही थी। खास करके जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव बेरोजगारी का मुद्दा अहम यहाँ पर जब आए थे, तो प्रतियोगी छात्र जब धरना पर बैठे थे तो उस मुद्दे को अहम बिल्कुल उन्होंने छुआ और कहा कि ये पूरे तरीके से जो प्रतियोगी छात्र बैठे हों उनका मुझे समर्थन है। लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ पर जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सूबे के मुखिया जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दो बार जनसभाओं को किया है, तो अपनी जो योजनाएं थी, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया था, तो अपनी बात जनमानस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए थे। अब इन नेताओं के बातों पर जनता पर कितना असर पड़ा है, ये तो मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन पूरी तरीके से जनता को लुभाने में जो नेता थे, किसी तरीके कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अगर हम बीएसपी की बात करते हैं तो बीएसपी के कैंडिडेट जरूर यहाँ पर जितेंद्र सिंह हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता का यहाँ पर उनकी रैली नहीं हो पाई है। और यही वजह रही है कि
बहुत कम वोटों में वो सिमट कर रह जाएंगे और एक न एक किसी प्रत्याशी जो दो आमने सामने जिनका मुकाबला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों का ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बीएसपी के कैंडिडेट है किसी न किसी एक का गणित जरूर बिगाड़ेंगे, यानी एक वोट काटने का यहाँ पर काम करेंगे। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया था। लेकिन फूलपुर में कुछ अजीबोगरीब बात हुई थी कि जो यहाँ का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पहले से ही वो दावेदारी कर रहा था। उसके बाद जब उसको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया और ये टिकट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, तो उसके बाद वो बगावती तेवर अपनाते हुए उन्होंने निर्दलीय अपना सुरेश यादव हैं, निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किए हैं। हालांकि बहुत मनाने की प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं माने, तो पार्टी ने उसको 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। तो कहीं न कहीं ये जो समीकरण है, तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे रहे हैं जो नेताओं के बीच में जिनकी महत्वाकांक्षा रही वो पूरी नहीं हुई है। तमाम ऐसे कुछ मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर अब यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो जो शुरुआती रुझान है उसी से पता लग पाएगा कि आखिर इन जो स्थानीय मुद्दे रहे या जो नारे दिए जा रहे थे मंचों से और जो समर्थन प्रतियोगी छात्रों को किया जा रहा था, ये कितना प्रभावी रहा है। अब ये जब शुरुआती रुझान आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, रुझान आएंगे तभी पता चल पाएगा। लगातार दीपचंद्र जोशी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपचंद, इस सीट पर अगर देखा जाए जनता के बीच आप गए हैं, बातचीत किए हैं, यहाँ पर जमीनी मुद्दे कितने हावी नजर आए? क्या कुछ यहाँ मुद्दे जनता के बीच देखने को मिले? मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे साफ पानी है, सड़कें हैं या फिर साफ नालियां हैं, वो चीजें उन्हें नहीं मिली है। इसके अलावा तमाम लोग ऐसे हैं जिनका कहना था कि जो उनका जिसको उन्होंने विधायक चुन के भेजा था, विधायक बनने के बाद वो कभी उनके बीच में नहीं आया। इसके अलावा समय से उन्हें राशन पानी जो होता है सरकारी वो नहीं मिल पाता। यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर यहाँ के लोगों द्वारा वोटिंग की गई है। चलिए ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, सभी लड़ाई जो सीटों पर लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर का देखिए वक्त रह गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो एजेंट्स हैं अब देखिए पहुंचने लगे हैं।